नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज आप सभी का अपने YouTube चैनल काइट्स कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। काइट्स कोचिंग क्लासेस एक कदम भविष्य की ओर। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं HP फॉरेस्ट गार्ड और HP पुलिस के लिए जो भी मैथ से रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करने की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे साथ जोड़ें और ताकि मैं आपको और अच्छे से करवा सकूं, क्योंकि ज़्यादा लोगों का मेरे साथ जुड़ना मेरे लिए मेरी मेहनत है। आज से हमारी फर्स्ट क्लास शुरू होगी और इस क्लास में हम करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। और ये जो मैथ रहेगा, ये जो एप्टीट्यूड रहेगा आपका एलिमेंट्री मैथ्स के ऊपर डिपेंड रहेगा। और मेरी जितने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहेगी कि ताकि मैं आपको शॉर्टकट्स करवा सकूं और आपको जो भी क्वेश्चन के पीछे लॉजिक है उस लॉजिक को समझा सकूं। तो शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, नंबर सिस्टम। देखिए, मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा। जैसे मैं ऐसे शुरू करूंगा जैसे आपको कुछ आता नहीं और सब कुछ मैं ही आपको सिखा रहा हूं। तो बेसिक से, जो भाई जिनका मैथ कमजोर है, ठीक है, जिन भाइयों का मैथ कमजोर है वो फर्स्ट लेक्चर से शुरू कर मींस मेरे साथ पहले लेक्चर से जुड़िए और देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं कि हुआ क्या। जैसे प्रकृति उत्पन्न हुई, ठीक है। जैसे प्रकृति में सबसे पहले क्या चीज आई, सबसे पहले बोला कि काउंटिंग करने लगा जब इंसान, तो उसने कैसे किया, 1 2 3 4 और ऐसे ही उसने काउंटिंग बनाई n टर्म तक, अनगिनत तक, ठीक है। तो ये नंबर हमें कहां से मिले, प्रकृति से मिले। तो इन्हें क्या नाम दिया गया, प्राकृतिक नंबर, प्राकृतिक संख्या। मींस आप इसको बोल सकते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। अब क्या हुआ बीच में, उसके बाद क्या हुआ, आर्यभट्ट जी आए और उन्होंने किसकी खोज कर दी, जीरो की खोज कर दी। किसने खोज की, आर्यभट्ट ने। आपका जीके का क्वेश्चन भी हो गया एक, आर्यभट्ट ने किसकी जीरो की खोज किसने की, आर्यभट्ट ने। तो आर्यभट्ट जी आए, उन्होंने जीरो की खोज की और बोला कि जीरो के लिए स्थान दो, तो उन्होंने 1 से पहले जीरो को स्थान दे दिया। तो फिर काउंटिंग कहां से शुरू की, 0 1 2 3 कहां तक, अनगिनत तक। अब इसमें जीरो जुड़ गई तो इसे क्या नाम दिया गया, होल नंबर, होल नंबर या संपूर्ण संख्या। क्लियर हुआ आपका, संपूर्ण संख्या। अब इस जो आपको नेचुरल नंबर दिए गए हैं, ठीक है, इसमें एक लॉजिक की बात देखिए। दो नेचुरल नंबर किस में है, क्रम में है, 1 2 3 क्रम में है ना। तो दो जो क्रम के बीच के जो क्रम में दो नंबर जो है उनके बीच का अंतर कितना होगा, 1 होगा। चाहे आप नंबर ले लो 67 और 68 क्रम में है, तो दोनों के बीच का अंतर क्या है, 1 है, ठीक है। अब आपके किसकी बात होगी, नेचुरल नंबर की बात होगी, होल नंबर की बात होगी। अब बोला गया इन नंबरों को क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया। किसमें, इवन नंबर, आप जिनको क्या बोलते हैं, सम संख्या, ठीक है। और दूसरा किसमें क्लासिफाई किया गया है, विषम संख्या। विषम मीन्स ऑड नंबर। अब इसमें कैसे क्लासिफाई किया गया, बोला गया जो कोई भी संख्या किससे, 2 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर क्या दे, रिमाइंडर दे 0, ठीक है। 2 से भाग हो जाए और शेषफल क्या दे, 0। वह संख्या क्या कहलाएगी, आपकी सम संख्या, इवन नंबर, ठीक है। अब देखते हैं सम संख्या। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, शेषफल 0 आया, 4 6 8 10, ठीक है, ऐसे चलती रहेगी। चलो अब नेक्स्ट बात देखते हैं कि जो ये सम संख्या है, सम संख्या के बीच का अंतर कितना है, सम संख्या के बीच का अंतर है 2। क्लियर हुआ। जो कंसेक्यूटिव क्रम में जो दो सम संख्याएं होंगी, क्रम में, बस ये लॉजिक याद रखिए, क्रम में अगर नेचुरल संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी तो अंतर होगा 1। अगर क्रम में कौन सी, इवन नंबर होगा तो अंतर होगा 2, ठीक है। और अगर आपके पास कोई इवन नंबर कैसे दिया गया है, 2 4 9 8 6 2। अब इसको आप कैसे क्लासिफाई करेंगे कि ये कौन सा नंबर है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए कि जिन संख्याओं के अंत में, अब अंत कहां हुआ, ये हुआ अंत है ना, इकाई अंक जिसे आप क्या बोलते हैं, वंस प्लेस। जिन संख्याओं के अंत में क्या है, 0 2 4 6 8, क्या है, 0 2 4 6 8, वो संख्या क्या होती है,
वो संख्या आपकी सम संख्या होती है, मींस आपका इवन नंबर होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं किसकी, ऑड नंबर की, मींस आपका विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या होती है, 2 से डिवाइड करने पर, 2 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर क्या मिलता है, रिमाइंडर 1 मिलता है, उसे क्या बोलते हैं हम, विषम संख्या। क्लियर हुआ। अब एक छोटा कौन सी हुई, 1 3 5 7 9, ये आपकी कौन सी संख्या हुई, विषम संख्या। अब वो ही लॉजिक देखेंगे कि 2 कंसेक्यूटिव विषम संख्याओं में, क्रम में अगर 2 विषम संख्याएं हैं तो उनके बीच का अंतर कितना है, तो उनके बीच का अंतर क्या है, 2। ये इसलिए बता रहा हूं मैं, जैसे हम एवरेज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एवरेज में या कोई वो क्वेश्चन करेंगे जिनमें इवन ऑड या नेचुरल नंबर रेफरेंस में दिए गए हैं, तो वहां पे ये लॉजिक लगता है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, नए नंबर आए, कौन से, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर हिंदी वाले इसे कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे, अभाज्य संख्या। अभाज्य मीन्स जो किसी से भाग ना हो, जो संख्याएं किसी से भाग ना हो उन्हें क्या बोलेंगे हम, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। सबसे पहला नोट कीजिए, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, उसके बाद 3 5 7 11 13 17। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, 2 लिखा, 3 लिखा, 5 7, ये इवन ऑड नंबर लिखती है तो 9 क्यों नहीं लिखा। तो सबसे मेन डिफरेंस जो है अभाज्य संख्या का, वो क्या है कि अभाज्य संख्या खुद से या 1 से भाग होती है। देख लो, 2 से भाग होते हैं और 1 से, और किसी संख्या से भाग नहीं होते हैं। 3 से होंगे, 1 से, 5 से, 7 से, है ना। पर 9, अगर 9 की बात करूं मैं, 9 क्या है, 9 3 से डिवाइड हो जाते हैं। तो आप ऐसा याद रखिए, जो संख्या किसी भी पहाड़ी में नहीं आती है, किसी भी टेबल में नहीं आती है, वो संख्या क्या होगी, आपकी प्राइम नंबर। क्लियर हुआ। चलो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तो आप अधिक से अधिक लोगों को मेरे साथ जोड़िए, क्योंकि इस बार जो हमारा इस क्लास का जो नारा है वो है, इस बार एचपी पुलिस और फॉरेस्ट पार करेंगे। हम पार जरूर करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक लॉजिक बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे, जहां से यानी कि बिल्कुल जीरो से लेके 100 तक सब कुछ करवाया जाएगा। आप बस हमारे साथ बने रहें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं। आगे मैं बात करता हूं किसकी, जैसे अभी तो हमने क्या किया, हमने नंबर के बारे में पढ़ा, कौन कौन से नंबर हुए। अब क्या हुआ, नंबर से क्या बनी, संख्या बन गई आपकी। ठीक है, संख्या कैसे बनी, संख्या बनाने के लिए हमारे पास क्या चीज आई, एक आया इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक मींस वंस प्लेस। एक आया आपका दहाई अंक मींस टेंस प्लेस। एक आया आपका सैकड़ा, सैकड़े को क्या बोलेंगे आप, 100, 1000, 1000। ठीक है, ऐसे चला। अब देखो, मेरे पास कोई संख्या है 4496। अब इस संख्या की फॉर्मेशन कैसे हुई। ठीक है, अगर ज्यादा बेसिक है समझिएगा, क्योंकि बेसिक क्लियर होगा तभी आपका मैथ्स आपके टिप्स पे होगा। देखिए, अब ये संख्या बनी कैसे, ये नंबर फॉर्मेशन कैसे हुई। इकाई का मतलब, जो वंस प्लेस होता है उसका मतलब है 1। ठीक है, दहाई का मतलब टेंस प्लेस का मतलब है 10, और जो सैकड़ा है उसका मतलब है 100, 1000 का मतलब है 1000। ठीक है, अब इस चीज से मैं आपका क्या कवर अप करूंगा, आपका कौन सा, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू को क्या बोल सकते हैं आप, अंक मान, और प्लेस वैल्यू को क्या बोलेंगे, स्थान मान। अब ये अंक मान और स्थान मान क्या है, देखो, जैसे आपका कोई दोस्त है, आप उस दोस्त को देखते हो तो सबसे पहले आपके मुंह में क्या आता है, उसका नाम याद आता है। ठीक है, उसी तरह जब आप किसी अंक को देखोगे, जैसे मैंने ये क्या लिखा, 7, इसे देखते ही मैं क्या बोलूंगा, 7। तो जो ये अंक को देख के मैं बोलूंगा वो इसका क्या होगा, अंक मान। ठीक है, और
कौन से स्थान पे, जैसे इस मैं ले लूं, मैं 9 की बात करूं, ठीक है, इसका फेस वैल्यू क्या होगी 9, पर जब इसके किसकी बात आई, प्लेस वैल्यू की, तो प्लेस वैल्यू क्या है, कहां कौन से प्लेस पे है, 10th प्लेस, मतलब 10th प्लेस पे है, क्या है 10th प्लेस पे 9 है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 90। क्लियर है। अब देखते हैं इसके ऊपर चलते हैं कि नंबर फॉर्मेशन कैसे हुई। अब देखो बोला कि 6 कौन से प्लेस पे है, 6 है 1st प्लेस पे, तो 6 into 1, ठीक है 6 हुआ। आगे 9 कौन से प्लेस पे है, 9 है 10th प्लेस पे, 10th प्लेस पे, तो 90 बना। 4 किस पे, 100 पे, तो कितना आ गया 400 आ गया। और 4 ये वाला 4 कौन से प्लेस पे है, 1000 पे, तो ये बन गया आपका 4000। सभी को एड अप करो तो क्या बन गया आपका 6944। कोई भी नंबर की फॉर्मेशन होती है तो ऐसे होती है, ठीक है। ये लॉजिक भी आपके क्वेश्चन में यूज होगा, इसे समझिएगा कि मैंने करवाया क्या, नंबर कैसे आपका फॉर्म हुआ, ठीक है। अब आपको पता चल गया। जैसे प्लेस और फेस वैल्यू का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, पहले टॉपिक समझते हैं कि 9235 में आपको फाइंड करना है क्या, एक प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू किसकी, 9 की। अब देखिए फेस वैल्यू तो आप सीधा बता दोगे कि फेस वैल्यू क्या होगी इसकी 9 होगी। अब प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो इस संख्या को वैसे उतार दो और उसके बाद जितने भी अंक है सभी अंक पे क्या लगा दो 0। ये क्या हुआ इसका प्लेस वैल्यू, मींस स्थान मान। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि दी गई संख्या में 9 के स्थान मान वो अंक मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो आप अंतर के लिए माइनस कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 1999 और 8। क्लियर हुआ, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका रहेगा, अब नंबर फॉर्मेशन होगी। जैसे आपने नंबर फॉर्म कर लिया, अब ये आप पता करेंगे, रखेंगे कि कौन सी संख्या किससे डिवाइड होगी। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल मतलब भाग करने के तरीके या भाग करने की विधि, कौन सा नंबर किस डिजिट के साथ डिवाइड हो सकता है या नहीं। सबसे पहले मैं बात करूंगा 2 से, है ना। तो हमने अभी क्या पढ़ा, इकाई दाई सैकड़ा के बारे में जाना, ठीक है। तो 2 से कौन सी संख्या डिवाइड होंगी, हमने इवन नंबर के केस में पढ़ा, बोला जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो। कोई भी संख्या है, जैसे मेरे पास है 5896, अंत में क्या है, इनमें से कोई है, हाँ जी 6 है, तो ये क्या है, इट इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। अब मैं बात करूंगा किससे, 3 से। 3 से कौन सी संख्या भाग होगी, बोला गया है, बोला संख्या के सभी अंकों का क्या कर दो, सभी अंकों का योग कर दो, मतलब उनको एडअप कर दो जितने भी डिजिट हैं, और जो सम आया उस सम को डिवाइड करो 3 के साथ। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है, पूरा का पूरा डिवाइड होता है, तो क्या होगा, वो संख्या जो संख्या है वो भी डिवाइड होगी। एग्जांपल देखते हैं 6321, ठीक है। चेक करेंगे 3 से डिवाइडेड है कि नहीं है। तो मैं सबको एडअप करूंगा पहले, 6 3 9 2 11 और 1 12, और 12 हाँ जी 3 से डिवाइड होता है, 12 3 से डिवाइड, तो मींस 3621 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो ये संख्या भी 3 के साथ डिवाइड हो जाएगी, देख रहे हो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें, ये जो छोटा छोटा बेसिक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये चीजें ही आपको आपका मैथ सॉल्व करने में हेल्प करेंगी, ठीक है। मैं आपको कोई फॉर्मूला रटने के लिए नहीं बोलूंगा, आप सिर्फ देखते जाइए, छोटी छोटी चीजों को याद रखिए और लॉजिक फाइंड कीजिए। चलो अब बात करते हैं किससे, 4 की, ठीक है। 4 से बोला कौन सी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। सपोज कर लो मेरे पास है 9664, ठीक है। ये संख्या है, मेरे को चेक करना है किसके लिए, 4 के लिए। तो मैं क्या करूंगा, जो वंस और टेंस प्लेस पे वैल्यू है, वंस और टेंस प्लेस पे वैल्यू क्या है 64,
ठीक है, अब इस 64 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, हाँ जी पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है डिवाइड, तो ये संख्या भी पूरी की पूरी 4 से भाग हो जाएगी। देखिए 4 दूनी 8, 1 4 चौके 16, 4 एकम 4, 6 चौके 24, हुई पूरी की पूरी डिवाइड। तो इसे अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, जब भी मैथ करोगे तो अपना कॉपी पेन आप अपने साथ रखें और जो जो चीजें नोट करने वाली है उन्हें नोट करें, और बाकी जो क्वेश्चन होंगे उन्हें तो आप सॉल्व करते रहना साथ में। अब मैं बात करूंगा किसकी, 5 से। कौन सी संख्या 5 से भाग हो जाती है? ठीक है, 5 से कहा गया है जिन संख्याओं का इकाई अंक मींस वंस प्लेस, क्या, या आप बोल सकते हैं अंत, यानी कि एंड्स विद किसके साथ हो, 0 और 5 के साथ। तो आपने नोट किया होगा जो 5 का टेबल है वो कैसे होता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 15 20, है ना। तो उसका इकाई अंक पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है या 5 आ रहा है। तो जिन जिन संख्याओं के अंत में, जैसे मेरे पास है 5 8 9 0, एंड में 0 है, डिविजिबल बाई 5 है, चेक कर लीजिए। 5 एकम 3 7 पंजे 35, 4 8 पंजे 40, डिविजिबल है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा 6 से। अब 6 से कौन सी संख्या भाग हो जाएगी, 6 से कौन सा डिविजिबल है उसको चेक करेंगे। तो हमने एक लॉजिक किया, 2 के लिए सीखा, 3 के लिए सीखा। अब कोई भी संख्या है जिसमें 2 वाला भी फिट हो रहा है, जैसे मेरे पास वैल्यू है 2 6 2 4 1 2, ठीक है। अब ये देखो ये 2 से डिवाइड हो रही है क्योंकि एंड्स विद 2 है। 6 से, अब 3 से चेक करेंगे, 6 2 8 4 12 13 2 15, 3 से भी डिवाइड हो रही है। तो जो संख्या 2 और 3 से डिवाइड हो जाए वो ऑटोमेटिकली 6 से भी हो जाएगी। 6 कम 6, 6 चौके 24, 6 दूनी 12। क्लियर हुआ। तो 6 के लिए क्या होना चाहिए, 2 और 3 क्या होने चाहिए, एलिजिबल होने चाहिए। अब बात करूंगा मैं किसकी, 7 से। कौन सी संख्या 7 से भाग हो जाती है, ठीक है, 7 से, 7 से। तो आप क्या करेंगे, जैसे आपके पास कोई संख्या है 882, ठीक है, ये इसका वंश प्लेस है, इकाई अंक, दहाई अंक और कौन सा है, सैकड़ा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो इसका वंश प्लेस है, इकाई अंक है, उसे क्या कर दो, डबल कर दो। डबल कर दिया मैंने। अब वो डबल करके वैल्यू आई, इस वैल्यू को रिमेनिंग वैल्यू 88 बचा, इसमें से माइनस कर दो, हो गया माइनस। आपके पास क्या आया, 84। अगर ये जो माइनस करके आई वैल्यू ये 7 के साथ डिवाइड हो जाए, है ना, तो संख्या भी 7 के साथ डिवाइड हो जाएगी। देखिए 882 डिवाइड बाई 7, 7 1 जा 7 2 जा 7 6 जा। क्लियर। अब बात करता हूं मैं किसकी, 8 के साथ, 8 के साथ, कि कौन सी संख्या 8 के साथ भाग हो जाएगी। देखिए 4 के केस में हमने क्या किया, उसमें इकाई और दहाई अंक लिया। अब 8 की बात है तो हम कौन सा अंक लेंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा। ठीक है, जैसे मेरे पास संख्या है 964864। तो अब मैं क्या करूंगा, इन 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस और 100 प्लेस की वैल्यू क्या, 864, इसको पिक किया और डिवाइड किया 8 के साथ। अगर ये पूरी की पूरी डिवाइड होती है, ठीक है, तो संख्या भी क्या 8 के साथ पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी। चेक कर लीजिएगा, 8 1 जा 8, 1 रह गया, 8 2 जा 16, 0, 8 6 जा 48, 0, 8 8 जा 64। क्लियर हुआ। चलो अब बात करते हैं किसकी, 9 से चेक करते हैं कि कौन सी संख्या 9 से भाग होगी और कौन सी नहीं। ठीक है, तो 9 से, ठीक है, 9 से और 3 का लॉजिक सेम है। 3 के लॉजिक में आपने क्या किया, सभी डिजिटों को एड अप किया, डिवाइड बाई 3 किया। अगर 3 से डिवाइड हो जाते हैं तो संख्या 3 से डिवाइड है। इसमें भी हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं को एड अप करेंगे जो दी होगी। जैसे मेरे पास है ये वैल्यू है, अब मैं क्या करूंगा, इन डिजिट को ऐड करूंगा, 6 3 9 10 17 और 1 18। अगर ये डिजिट 9 के साथ डिवाइड होते हैं, हाँ जी हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं ना, 9 के साथ डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या होगा, 63171 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9। चेक कर लीजिएगा, 9 7 63,
0 9 एकम 9, 8 बच गए 81, 9 नया 81। क्लियर हुआ। अब लास्ट 10 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी जिसका वंस प्लेस इकाई अंक क्या होगा 0। 10 का टेबल देखिए क्या है, सब में जैसे 10 20 30 एंड में क्या आएगा 0 ही आएगी। तो आज हमारी शुरुआत थी इस एचपी पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए। तो मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को मेरे साथ जोड़िए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, यह था हमारा आज का वीडियो। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। धन्यवाद।